और चलिए अब बात अरावली की, क्योंकि धरती सिर्फ मिट्टी और पत्थर का ढांचा नहीं है, ये एक जीवित तंत्र है। इसमें इंसान, पेड़, पशु, पक्षी सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब इस संतुलन पर चोट होती है तो सबसे पहले वही प्राणी खामोशी से दम तोड़ते हैं, जिनकी कोई आवाज नहीं होती। ये बात इसलिए है क्योंकि आज अरावली की जैव विविधता पर संकट के गहरे बादल मंडरा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। अरावली की जैव विविधता पर मंडरा रहा खतरा, हाँफ रहा लुप्त होती जिंदगियों का आखिरी सहारा, अंत की ओर 3 अरब साल पुरानी धरोहर अरावली, जो कभी राजस्थान की जैव विविधता की रीढ़ मानी जाती थी, जो शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश के बीच जीवन की दीवार बनकर खड़ी थी, आज खुद अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। अवैध खनन ने इसके सीने को छलनी किया, जंगलों की कटाई ने इसकी सांसें छीनी और बढ़ते मानवीय दखल ने इसके प्राकृतिक संतुलन को तोड़ दिया। इसका खामियाजा सिर्फ पहाड़ नहीं, बल्कि वे प्रजातियां चुका रही हैं जो सदियों से अरावली को अपना घर मानती आई हैं, उनकी पनाह में पलती आई हैं। राजस्थान जैव विविधता बोर्ड की डरावने वाली चेतावनी, प्रदेश में पेड़ पौधों की 63 प्रजातियां गंभीर संकट में हैं। 39 वन्यजीव प्रजातियां लुप्त होने की कगार पर खड़ी हैं। ये आंकड़े नहीं, ये उस टूटते हुए प्राकृतिक परिवार की कहानी है जो हमारी आंखों के सामने बिखर रहा है। विलुप्त होने की कगार पर गुंडावण, जो राजस्थान का राज्य पक्षी है, पेंगोलियन, भेड़िया, चौसिंघा, गिद्ध, मरुस्थल लोमड़ी, ऊंट और गधे भी हैं। एक समय था जब अरावली एशियाई शेर, एशियन चीता, जंगली कुत्ता, पिंक हेडेड डक और साइबेरियन क्रेन जैसे दुर्लभ जीवों का सुरक्षित पर्यावास थी। आज ये नाम सिर्फ रिपोर्टों, किताबों और स्मृतियों में बचे हैं, जैसे किसी परिवार के बुजुर्ग एक एक कर चुपचाप दुनिया से विदा हो रहे हों। हम इसको कहते हैं फॉरेस्ट जो है वो दे आर प्रोड्यूसर्स ऑफ वेरियस डिफरेंट प्रोडक्ट्स। फॉरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं बहुत सारी प्लांट स्पीसीज को, एनिमल स्पीसीज को, बर्ड स्पीसीज को, मैमल्स को, माइक्रोब्स को, बैक्टीरिया को। तो वो एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। और दूसरे रेगुलेटर की तरह काम करते हैं। जहाँ ज़्यादा फॉरेस्ट है वहाँ ज़्यादा बारिश होती है। जंगल सिमट रहे हैं, तापमान बढ़ रहा है और जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। प्रकृति हर दिन चेतावनी दे रही है, लेकिन हम सुनना नहीं चाहते। इन्हीं खतरों से निपटने के लिए राजस्थान जैव विविधता संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया था। कुछ क्षेत्रों में संरक्षण के प्रयास हुए, कुछ प्रजातियों को बचाने की उम्मीद जगी, लेकिन सच्चाई ये है कि संरक्षण की रफ्तार जरूरत से बहुत धीमी है। योजनाएं कम हो रही हैं, बजट सिमट रहा है और संस्थाएं खुद कमजोर पड़ती दिख रही हैं। अरावली क्षेत्र में सरकार और जिम्मेदार अधिकारियों की घोर लापरवाही और मिलीभगत के चलते पिछले वर्षों में अवैध खनन की बाढ़ सी आ गई है। उसके चलते 19 प्रजातियों के पक्षी, जिसमें गोडावण, गिद्ध, कई प्रजातियों के उल्लू सहित अनेक प्रजातियां लुप्तता के कगार पर पहुंच चुकी है। सवाल ये नहीं है कि बोर्ड क्यों निष्क्रिय है, सवाल ये है कि अगर संरक्षण की जिम्मेदारी उठाने वाली संस्थाएं ही थक जाएं, तो अरावली और उसके साए में पलने वाली जिंदगियों का क्या भविष्य होगा। अरावली के आंचल में बहुत से रेयर एलिमेंट का खजाना बसा हुआ है, जिनमें बहुत से मिनरल्स, बहुत से पत्थर लगातार राजस्थान को अरबों रुपए का राजस्व दे रहे हैं, जिसमें वैध और अवैध खनन की वजह से कई चीजें बदल रही हैं। लेकिन हमें ये सोचना होगा कि हमारे लिए असली खजाना क्या है, उसके अंदर बसे वो पत्थर, वो मिनरल्स या फिर वो प्रजातियां जो इन तमाम तरह की
जो कॉम्बिनेशन की वजह से अरावली की जैव विविधता की वजह से बची हुई हैं, वन्यजीवों की इन प्रजातियों को लेकर के लगातार चेताया जाता रहा है। आज अरावली को लेकर के सवाल उठा है तो सभी लोग सोच रहे हैं आखिरकार किया जाना चाहिए। जरूरत है ठोस नीति बनाने की, ताकि न सिर्फ अरावली बचे बल्कि उसके आंचल में पल रही इन तमाम प्रजातियों को भी बचाया जा सके। फैसला हमारे हाथ में है, या तो हम चेतावनियों को कागजों तक सीमित रहने दें या फिर अरावली और इसकी आंचल में पलने वाली जिंदगियों को बचाने के लिए सच में खड़े हों, क्योंकि जब प्रकृति रोती है तो उसका दर्द देर सबेर इंसान तक भी पहुंचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं राजस्थान में एक बार फिर से चुनावी हलचल तेज हो गई है। इस बार ये हलचल अपनी छोटी सरकार यानी कि पंचायती चुनाव को लेकर के है। राज्य निर्वाचन आयोग ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं लगभग, और मतदाता सूची के अपडेट से लेकर पोलिंग बूथ के गठन तक हर उस स्टेप को बारीकी से पूरा किया जा रहा है जो इन चुनावों के लिए बेहद जरूरी है। रिपोर्ट देखिए। बनेगी छोटी सरकार, निर्वाचन आयोग तैयार। सुप्रीम कोर्ट का आदेश कड़ा, पंचायती दंगल बढ़ा। 15 अप्रैल की डेडलाइन, चुनावी तैयारियां फाइन। राजस्थान के गांवों की चौपालों पर अब सियासत की चर्चा तेज हो गई है। लोकतंत्र की सबसे जमीनी इकाई यानी पंचायती राज चुनाव 2026 का बिगुल बजने ही वाला है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है, चाहे वो वोटर लिस्ट का खाका हो या चुनाव चिन्हों का आवंटन। इस बार आयोग के तेवर सख्त हैं और तैयारी फुल प्रूफ। चुनाव आयुक्त राजेश्वर सिंह ने साफ कर दिया है कि निष्पक्षता और पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं होगा। जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसका जो मुख्य कार्य है वो जो पंचायती राज संस्थाएं और जो नगरीय निकाय उनका चुनाव जो है वो सही तरीके से संपन्न हो, समय पर संपन्न हो और जो संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान है उनके अंतर्गत संपन्न हो। तो इसके लिए जो है इस आयोग का गठन किया गया है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो राज्य की पंचायती राज संस्थाएं हैं और जो नगरीय निकाय हैं उनके चुनाव जो है वो निष्पक्ष तरीके से, तटस्थ तरीके से, त्रुटिहीन तरीके से और पारदर्शी तरीके से जो है वो संपन्न हो। इस बार की चुनावी और चलिए इसी के साथ ही खबर में दम है के लिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।